की बेटी रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहा है। जी आपको बता दें कि लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आया है, जहां समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। खीस जताए क्या होगा जब हुआ न अपना कोई योग, विधि का विधान कौन टाले जब खुद ही नियत में है खोट। सीएम नीतीश ने कल परिवारवाद पर बयान दिया था और उसी बयान का रिएक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। रोहिणी आचार्य की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है और उन्होंने लिखा है कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही है दावा, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। खीज जताए क्या होगा जब हुआ ना अपना कोई योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में हो खोट। तो ये तमाम तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, रोहिणी आचार्य की है। हालांकि कल से ही इस तरह की बातें सामने आ रही है और नीतीश कुमार ने, बता दें आपको, कि परिवारवाद पर बयान दिया था। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव का भी बयान सामने आया था और अब ये रोहिणी आचार्य का आप पोस्ट देख रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए राबड़ी आवाज से अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, रोहिणी आचार्य की पोस्ट हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस पोस्ट का क्या मायने हैं? कल तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया, नीतीश कुमार का परिवारवाद पर बयान। तेजस्वी यादव का यह कहना है कि आरजेडी का जब सीएम बनेगा, जब सरकार बनेगी तो तमिलनाडु के तर्ज पर आरक्षण दिया जाएगा बिहार में। और अब रोहिणी की ये पोस्ट, क्या मायने हैं? सब खैरियत है ना गठबंधन में? देखिए, जिस तरीके से जुबानों से तीर निकल रहे हैं और अब सोशल मीडिया के जरिए भी ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन किस तरीके का स्वभाव रखता है और कितना कौन मजबूती से खड़ा है। तो ये देखिए, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव हो या फिर उनकी बहन रोहिणी आचार्य, जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है, लालू प्रसाद यादव को एक तरीके से उनके लिए संजीवनी साबित हुई। तो लगता यह है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने परिवारवाद का जो जिक्र किया, उसके बाद से अब फ्रंट फुट पर आकर आरजेडी के बड़े नेता, आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने पहले मोर्चा संभाला और अब उनकी बहन ने सोशल मीडिया के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की है कि आप अगर परिवारवाद पे सवाल उठाते हैं तो फिर आप अपने गिरेबान में देखें। और ये स्पष्ट कर दिया गया, भले ही मंत्री बाहर से निकलते हैं तो कहते हैं ऑल इज वेल है, मुख्यमंत्री कहते हैं मीडिया इसको हवा देती है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि मीडिया केवल चाहती है कि गठबंधन में दरार आए, लेकिन आप जो बोल रहे हैं उसके क्या मायने हैं ये भी समझना होगा। आखिर किस तरीके से नीतीश कुमार ने अगर परिवारवाद का जिक्र किया तो उसके बाद से तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कह दिया कि हमारी सरकार जब आएगी तो फिर हम तमिलनाडु के तर्ज पर आरक्षण देंगे। यह भी नहीं कहा, इसके अलावा भी एक लाइन जोड़ दिया उसमें कि हम लालू यादव के बेटे हैं और हमें गर्व है इस बात का कि हम उनके पुत्र हैं। अगले ही दिन रोहिणी आचार्य का ट्वीट आ जाता है और जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रही हैं ये बताता है कि किस तरीके से एक बड़ी घेराबंदी हो रही है। यानी आपने परिवारवाद पे सवाल उठाया है तो आपके निशाने पे कौन लोग थे? क्या आपके निशाने पे कांग्रेस थी या आपके निशाने पे लालू प्रसाद यादव का परिवार था? तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करना होगा और ये दरारें अब उभर कर, जो गठबंधन की गांठें हैं वो उभर कर सामने आने लगी है। निशु जी, सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि देखिए, पार्टियां तो बहुत है जो परिवारवाद चला रही है, ठीक है, लेकिन सिर्फ आरजेडी इसको अपने ऊपर क्यों ले रही है? कांग्रेस की तरफ से तो कोई बयान सामने नहीं आया। तेजस्वी प्रसाद यादव बोल पड़े, रोहिणी का पोस्ट सामने आ गया। क्यों आरजेडी इसको इतना सीरियस ले रही है जबकि महागठबंधन में है, सरकार उसकी है? तो फिर ये सब बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सही सवाल है कि आखिर कांग्रेस इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही। अगर नीतीश कुमार ने परिवारवाद का जिक्र किया तो फिर कांग्रेस को भी इस पर परेशानी होनी चाहिए थी। कांग्रेस का एक लीडर पटना से लेकर दिल्ली तक कुछ नहीं बोलता है, लेकिन देखिए सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अभी ट्वीट आता है ये बताता है कि किस तरीके से परेशानी इस तरफ है। यानी लोगों ने ये समझा कि निशाने पर लालू परिवार है और शायद यही कारण है कि तेजस्वी यादव के बाद अब रोहिणी आचार्य ने मोर्चा संभाला है और मास्टर स्ट्रोक खेला है और ये बताया है कि किस तरीके से आप अपने गिरेबान में देखें। तो अब लगता ये है कि आप भले ही दावे करते रहे कि सब कुछ पार्टी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन लगता ये नहीं है। और हम कुछ और जिक्र करेंगे निशु, अभी
जो कैबिनेट की बैठक हुई है, हम लगातार पुराना सचिवालय के पास वहां थे और जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज था नीतीश कुमार का और तेजस्वी यादव का, वो मेल नहीं खा रहा था। और जो अंदर में लोग बैठे थे, उन जो हमारे सूत्र थे, विश्वस्त सूत्र थे, वो बताया उन्होंने कि लिफ्ट के पास तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का इंतजार करते रहे। नीतीश कुमार अलग से निकले, सीढ़ियों से तेजस्वी यादव को निकलना पड़ा, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, बातचीत ज्यादा नहीं हुई। और जो बॉडी लैंग्वेज था मंत्रियों का, वो भी ठीक ठाक नहीं था। कई मंत्रियों से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना है, यानी कहीं ना कहीं कुछ सियासी हलचल तो जरूर मची हुई है। एक तरफ बयानबाजी चल रही है, दूसरे तरीके से बॉडी लैंग्वेज भी ठीक नहीं चल रहा है। फिर भी हम ये कह सकते हैं, हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बयानों को लेकर ही बात करेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ खटपट, कुछ मनभेद, मतभेद उभरने लगे हैं, दिखने लगे हैं। इन बयानों से, इन ट्वीट से पता चलता है। अलगाव अमित, ये आज से नहीं दिख रहा है। जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही थी और उस वक्त जब कोऑर्डिनेटर का नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया था, उस दिन भी अलगाव नजर आया था। नीतीश कुमार अलग जाते हैं, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद अलग जाते थे दिल्ली में, उसके बाद वहां रहते हैं, फिर मुलाकात नहीं होती है, उसके बाद से ही अलगाव नजर आने लगी। ये आज अलगाव नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल के दावे, बयान कुछ और है। एक और निशु हम चर्चा करेंगे। खबर हमारे पास आ रही है कि जो 30 जनवरी को राहुल गांधी पूर्णिया में सभा करने वाले हैं, जो रैली करने वाले हैं, उसमें नीतीश कुमार के जाने पर संशय बनी हुई है। यानी नीतीश कुमार ने, जो खबर आ रही है इसमें एक कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उनसे फोन पे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने ये जानकारी दी है, नाम नहीं बताने को, इसको सोर्स के तौर पे हम चला सकते हैं। एक बड़ी जानकारी है कि जब नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री आवास पे मिलने गए थे अखिलेश सिंह और शकील अहमद खां, तो उन्होंने पत्र दिया था, मल्लिकार्जुन खड़गे का वो पत्र था, जिसमें कि राहुल गांधी के उस सभा में नीतीश कुमार को 30 जनवरी को न्योता था। लेकिन नीतीश कुमार ने यह कहा कि वो शहादत दिवस है महात्मा गांधी का, उसमें वो रहेंगे और देखते हैं कि क्या समय मिलेगा तो हम जरूर आएंगे। यानी वहां भी संशय की स्थिति है जो आप जिक्र कर रही है दिल्ली की। तो ये अगर पूर्णिया की सभा में, राहुल गांधी की बड़ी सभा है, वहां अगर नीतीश कुमार नहीं जाते हैं तब बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है, तस्वीरें साफ हो जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र भेजा है जी, तो ये एक बड़ी जानकारी है जो कशिश न्यूज के जरिए हम ये दर्शकों को देना चाहते हैं कि अगर जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है आरजेडी और जेडीयू के बीच में, इसके अलावा कांग्रेस भी चाहती है कि इस बड़े जो आयोजन है, जो 30 जनवरी को पूर्णिया में होने वाला, राहुल गांधी रहेंगे, वहां नीतीश कुमार रहें। अगर वहां नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं तो ये एक बड़ी हम कह सकते हैं कि जानकारी होगी, बड़ी एक खबर होगी कि आखिर नीतीश कुमार की जो खबरें आ रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बड़ी बात अमित ने कह दी कि अगर इस रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जाते हैं तो बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो सकती है, एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा।